प्राचीन काल की बात है, एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच यह विवाद हो गया कि उनमें से कौन अधिक महान है। दोनों देवताओं के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु ने अपनी माया से अनेक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्रकट किए, वहीं भगवान ब्रह्मा ने भी अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। दोनों देवताओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि मुनि चिंतित हो उठे कि यदि युद्ध नहीं रुका तो संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। देवताओं के द्वारा जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि दोनों महान देवता युद्ध में संलग्न हो गए हैं, तो उन्होंने इस लड़ाई को रोकने का निश्चय किया। भगवान शिव ने अपनी अंतःतेज से एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट किया, जो आकाश तक फैला हुआ था। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस अग्नि स्तंभ को देखकर चकित रह गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था यह दिव्य स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ है और इसका आदि अंत कहाँ है। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे महान होगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने इस चुनौती को स्वीकार किया। भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ चले, जबकि भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके स्तंभ के नीचे की ओर जाने का प्रयास किया। भगवान विष्णु लंबे समय तक नीचे की ओर जाते रहे, लेकिन उन्हें इस स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्होंने समझ लिया कि यह स्तंभ अनंत है और वे इसे नहीं खोज सकते, अतः वे सत्य को स्वीकार कर वापस लौट आए। दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा ऊपर उड़ते उड़ते थक गए, लेकिन उन्हें भी स्तंभ का आदि नहीं मिला। तब उन्होंने एक केतकी पुष्प से झूठी गवाही देने को कहा। उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। केतकी का पुष्प ने झूठी गवाही दी और भगवान ब्रह्मा गर्व से लौट आए। जब वे वापस आए तो भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया, जबकि भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला। इस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर कहा कि अब से ब्रह्मा की पूजा इस लोक में नहीं होगी। साथ ही उन्होंने केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि वह अब से उनके पूजन में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि विष्णु ही पालनकर्ता होंगे और संसार में उनकी भक्ति सर्वाधिक होगी। फिर महादेव ने ब्रह्मा का मद चूर्ण करने को अपनी भ्रिकुटी के मध्य से भैरव को प्रकट किया। उसे कहा, इस ब्रह्मा को जो आदि देवता है दंडित करो। आज्ञा पाकर भैरव ने ब्रह्मा के केश पकड़कर 5वां सिर काट दिया। दूसरे सिरों को भी काटने को उद्यत देखा तो ब्रह्मा जी भय विहल होकर उसके चरणों में गिर गए। फिर विष्णु भगवान ने शिव जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी को क्षमा करें। यह वचन सुनकर के भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। आशुतोष शिव जी कहने लगे, हे पुत्र, तुम लोक की धूरी को धारण करो। भविष्य में यज्ञों के गुरु तुम ही होगे। स्मार्त कर्म अग्नि होम कर्मों में तुम्हारा सत्कार होगा। साम और दक्षिणा सहित किया हुआ यज्ञ भी तुम्हारे बिना पूर्ण या सफल नहीं होगा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर के ये भी कहा, आज के दिन जो जितेंद्रिय रहकर निराहार रहकर यथाशक्ति प्रपंच रहित श्रद्धा से जो हमारी पूजा करेगा, उसको आज शिवरात्रि के दिन की गई पूजा से हमारी 1 वर्ष तक की गई पूजा का फल प्राप्त होगा।